हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज हम लोग आरओ और एआरओ का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है 2023 में, जो कि मुख्यतः फरवरी के महीने में होने वाली है। 4 फरवरी को शायद संभावित ये डेट है। उसके लिए हम लोग हिंदी का जो विषय है उसकी पढ़ाई आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मित्रों, जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है बेसिकली वो 60 नंबर का होता है। उसका जो पूर्णांक है 60 नंबर का है। और प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होगा मुख्य रूप से 6 टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। इसका जो पहला टॉपिक होगा मित्रों वो होगा विलोम, जिसके हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में। दूसरा जो होगा वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। तीसरा अनेक शब्दों के एक शब्द। और चौथा तत्सम एवं तद्भव शब्द। पांचवा विशेष एवं विशेषण। छठवां पर्यायवाची शब्द। इन सारे 6 टॉपिक को मिला कर आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके आपको नंबर होंगे 60 नंबर, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। मुख्य परीक्षा में भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा अलग है। इसमें जो मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो होगा 120 नंबर का, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो होगा 100 नंबर का। इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस की गई हैं, जैसे पत्राचार, निबंध या किसी भी गद्यांश का शीर्षक एवं सारांश, और लास्ट में जो है वो पारिभाषिक शब्दावली होती है, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और बाद में कंप्यूटर ज्ञान। फिर इसका जो खंड 2 आता है मित्रों, खंड 2 में जो चीज़ें हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही चीज़ें इसमें खंड 2 में देखेंगे। और इसमें भी इसका जो पूर्णांक होगा वो होगा 60 नंबर का लेकिन समय जो होगा वो होगा इसमें आधा घंटा। फिर जो हम तीसरा पेपर देखेंगे वो होगा हिंदी से रिलेटेड, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक होगा 120 नंबर का। और इससे रिलेटेड कुछ एस्से लिखने होंगे, आपको निबंध लिखने होंगे, जिसके सब्जेक्ट या विषय अगर कहें तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, विज्ञान एवं पर्यावरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं एवं राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इन सारे शब्दों से रिलेटेड हमें 600 से 700 सीमा की या जो वर्ड लिमिट होगा उसके अनुसार हमें ऐसे लिखने होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपने प्रारंभिक परीक्षा की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज तत्सम एवं तद्भव शब्द से। मित्रों, तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो पूर्ण रूप से किसी भी भाषा के मूल शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। बेसिकली अगर तत्सम शब्द की बात किया जाए तो ये अपने आप में पूरी तरीके से शुद्धता का प्रमाण है, या शुद्ध शब्दों को ये दर्शाता है। हिंदी की मातृभाषा अगर जो संस्कृत है, संस्कृत में अगर हम बेसिकली चीज़ों को देखना चाहें तो संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो अपने आप में ही एक तत्सम शब्द को दिखाते हैं। उसका जो विपरीत होगा वो होगा तद्भव शब्द, जो हम आम जिंदगी में या आम तौर के बोलचाल में, भाषा में, अपने दैनिक जीवन में हम चीज़ों को प्रयोग करते हैं, वो सारे तद्भव शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तत्सम में, तो जैसे कि आम्र हो गया, खरपर हो गया, तिक्त हो गया, त्वरित हो गया, या इत्यादि, ये सारे जो होते हैं ये तत्सम शब्द हैं। आम्र का जो होता है तद्भव वो आम होता है, खरपर का जो होता है, और त्वरित का मतलब जो होता है तेज होता है। तो ये सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द जैसा कि मैंने बताया कि ये संस्कृत का जो मूल शब्द होता है या तत्सम होता है उसकी विकृति से उत्पन्न होते हैं, या उसको तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे आग, फूल हो गया, पिया हो गया। अब आग का जो तत्सम होगा वो होगा अग्नि, फूल का तत्सम जो होगा वो होगा पुष्प, पिया का जो होगा वो होगा प्रिय। पिया मतलब अपने पति को अगर कोई चीज़ बोलते हैं जो लोग, तो पिया होता है, तो इसे हम प्रिय नाम से जानते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, चीज़ों को थोड़ा पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोई एक स्पेशल नियम होगा
बेसिकली इसका कोई विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को अगर समझने का प्रयास करें या तोड़ने का प्रयास करें तो कुछ एक नियम है जिसे हमें देखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले नियम की तरफ हम चलेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तत्सम शब्दों में जो स वर्ड होता है, खष्टकोण वाला जो स होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसमें प्रयोग होता है। हमेशा हम देखेंगे कि छोटा सा या बड़ा सा, इसके अनुसार इसके जगह पर खष्टकोण वाला स अगर किसी भी शब्द में प्रयोग हो रहा है तो वो ज़्यादातर तत्सम माना जाता है। जैसे किसान में छोटा सा है और उसी का तत्सम जो हो जाएगा कृषक हो जाएगा। आशीष जो हो जाएगा उसका जो तत्सम है आशीष हो जाएगा। देखिए, छोटा सा को हटा के लास्ट में खष्टकोण वाला स प्रयोग किया गया है। फिर हम देखेंगे तत्सम शब्दों में री की जो मात्रा होती है उसका जो है प्रयोग होता है। जो री की मात्रा होती है उसका प्रयोग होता है। जैसे कचहरी, कचहरी का जो अगर तत्सम देखेंगे तो हो जाएगा कृतगृह, और कृतगृह हो जाएगा या कृतग्राहिका हो जाएगा। झनकार का जो तत्सम होगा वो होगा झंकृत। तो अगर री का भी कहीं अगर आपको प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी तत्सम में आ जाता है, क्योंकि ये सारी जो शब्द होते हैं ना, ये संस्कृत चीज़ों को दिखाते हैं या संस्कृत के मूल रूपों में दर्शित होते हैं। फिर हम अगला देखेंगे, तत्सम में र की मात्रा का प्रयोग होता है। अक्सर तत्सम जो होता है उसमें र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम का आम्र, तांबा का ताम्र। तो ये भी अपने आप में एक संस्कृत की भाषा है। फिर देखेंगे तत्सम शब्दों में प्रायः र के स्थान पर अड़ का प्रयोग होता है। अड़ जो वर्ग होता है उसमें र के स्थान पर अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो वो तत्सम है। जैसे आमचूर पाउडर जो होता है तो उसको हम आम्र चूड़ बोलेंगे, आम को आम्र बोलेंगे, चूड़ को चूड़ बोलेंगे। अर्पण जो होता है, किसी को अगर कोई चीज़ आप प्रदान कर रहे हैं या किसी को देते हैं तो उसे हम अर्पण बोलेंगे। अर्पण का जो हो जाएगा अर्पण हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तत्सम शब्दों में प्रायः त्र का प्रयोग होता है। त्र जो होता है त्रिशूल वाला, उसका प्रयोग होता है। जैसे कपूत को हम लोग कुपुत्र के रूप में देखते हैं, जहाँ को यत्र के रूप में और चिता को चित्रक के रूप में देखते हैं। फिर हम देखेंगे तत्सम शब्दों में प्रायः प्र का प्रयोग होता है। जो प्र होता है ये अपने आप में शुद्धता को दिखाता है। अक्सर हम एग्जाम में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे पिया, पिया का जो तत्सम होगा वो होगा प्रिय। पहला का जो होगा प्रथम। पहर का जो तत्सम होगा वो होगा प्रहर। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। तत्सम शब्दों के पीछे छ का वर्ण का प्रयोग होता है। छ जो होता है क्षत्रिय वाला जो छ होता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं या श्र बोलते हैं। तो जो क्षत्रिय वाला जो श्र है उसका जो प्रयोग होता है उसके शब्दों के पीछे, जैसे कोई ख आ रहा है या छतरी वाला छ आ रहा है तो उसको हटाकर जैसे कि अगर पंछी है तो हम उसका जो सही शब्द होगा या तत्सम होगा पंक्षी होगा। जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं छ हटा के छतरी वाला छ लगाया गया है, तो इससे हमें तत्सम शब्दों की पहचान होती है। फिर अगला जो है तत्सम शब्दों में अक्सर हम स्र का प्रयोग देखते हैं। स्र मतलब श्रीमान वाला स्र जो होता है या श्रमिक वाला सा होता है। और तद्भव शब्दों में छोटा सा का प्रयोग होता है, जिसका हम चर्चा पहले कर चुके हैं। जैसे धनासेठी को हम धन सृष्टि के रूप में देखेंगे। अब यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप श्रमिक वाला शब्द देख जा रहे हैं तो वो आप मान के चलिए कि वो जो है तत्सम शब्द है। अभी मैंने पिछले दिनों में टेस्ट सीरीज एक अपलोड किया हुआ था, उसमें ये सब सारी चीज़ें थी। तत्सम पहचानना था, अलग से तद्भव पहचानना था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्ट पहचानना होता है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि तत्सम से तद्भव में बदलना होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मददगार साबित होंगी। फिर हम अगले रूल्स में जाएंगे, देखेंगे कि तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है, बड़े वाले स का, और तद्भव शब्दों में छोटे स का प्रयोग होता है। जैसे दिया सलाई का दीप सलाकार, और अंश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंश। छोटा वाला अंश है लेकिन लास्ट में यहाँ पर बड़ा सा लगाया गया है। फिर आगे आते हैं, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में ब का प्रयोग होता है। ब अपने आप में ही अशुद्धि का प्रमाण होता है। किसी भी शब्द में अगर हम ब का प्रयोग करते हैं तो एक टूटा फूटा हुआ शब्द दिखता है। जैसे वन, अब वन कोई शब्द नहीं है, ये एक विकृति है। वन का जो है विकृति हो जाएगा, वन हो जाएगा।
अक्सर हम जो किसी भी क्षेत्रीय भाषा में हम लोग देखते हैं तो कई सारी शब्दों को तोड़कर ब बनाया जाता है, तो वहाँ पर वो जो शब्द हो जाएंगे वो तद्भव हो जाएंगे। फिर हम अगला रूल अपना देखेंगे, जिस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग हो, ठीक, जिस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है मित्रों, वह निश्चित ही तद्भव शब्द होगा। अब एक होता है चंद्रबिंदु, एक होता है ऊपर अंग की मात्रा। तो जहाँ पर हम चंद्रबिंदु देखते हैं स्पेशली, वो हमेशा जो है तद्भव होता है। एग्जाम्पल के रूप में कुआं, कुआं का जो तत्सम हो जाएगा कूप हो जाएगा। आँख का तत्सम अक्षी। आंवला में देखिए चंद्रमा है, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा आमलक। गंवार में भी चंद्रबिंदु है, तो इसका जो तत्सम होगा ग्रामीण हो जाएगा। और आंसू में भी चंद्रमा है, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा अश्रु हो जाएगा। भौरा का जो हो जाएगा भ्रमर हो जाएगा। अब ये सारे तत्सम तद्भव को अगर आप देखें तो पिछला जो हम नियम पढ़े हैं उससे रिलेट हो सकता है। जैसे आंसू में स की मात्रा है, फिर जो तत्सम है उसमें श्र है, श्रीमान वाला स है। तो इस वजह से अगर कोई बोले आंसू और अश्रु में तत्सम कौन है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि तत्सम अश्रु है, क्योंकि यहाँ पर श्र लगा हुआ है। फिर हम भौरा और भ्रमर में अगर चीज़ों को देखें तो आप फिर पहचान जाएंगे कि भ्र इसमें लगा हुआ है, र जो है नीचे आ गया है, तो इस वजह से भ्रमर जो है तत्सम हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि चंद्रबिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण ङ, य, ड़, न, म का प्रयोग हो तो वह तत्सम शब्द होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसा कि हम लोग देखें चंद्रबिंदु है तो वह तद्भव होगा, और उसके तत्पश्चात अगर अंग की मात्रा या अंग की मात्रा और य है, अड़ है, उसके अगर विपरीत आता है तो वो हमेशा तत्सम होगा। जैसे चांद में चंद्रमा वाला बिंदु वाला है, तो फिर इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र। अंगरखा का अंगरक्षक, अंग की मात्रा है। आंक का अंक, अंधेरा का अंधकार, और कांटा का कंटक, बांध का बंद। अब ये विपरीत हो रहा है, चंद्रबिंदु से अंग की मात्रा अगर आ गई तो वो तत्सम होगा। फिर हम देखेंगे कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए खष्टकोण वाले स का तद्भव में से स या लोप हो जाता है। ये हम चीज़ें पहले ही देख चुके हैं। तत्सम शब्द में अक्सर हम लोग खष्टकोण वाले स को देखेंगे और तद्भव में वो चीज़ें नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अष्टादश को हम लोग 18 बोलेंगे, वेश को भेष बोलेंगे, और आशीष का जो तद्भव हो जाएगा वो आशीष हो जाएगा, लास्ट में छोटा सा। कृषाण और कृषक का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा किसान, क्योंकि कृषाण में देखिए खष्टकोट वाला स है, और इसमें र की जो मात्रा है वो क के नीचे आई हुई है, तो इस हिसाब से हम पहचान में आ जाएगा कि ये तत्सम है। फिर आगे अपने रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। यदि तत्सम शब्द स्थ अथवा स्त से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल थ या स वर्ण ही रह जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि स्तंभ, स्तंभ में मित्रों यहाँ पर सबसे पहले स्त आया है, तो स्त को हटा के हम थ लगा देंगे, तो इसका जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा थंब। फिर स्थिर को, स्थिर में जो होता है वो हम अस्त हटा देंगे अगर, तो वो थ हो जाएगा, इसलिए स्थिर का जो हो जाएगा तद्भव वो थिर हो जाएगा। बेसिकली ये है कि अगर आपको किसी भी तत्सम में स्थ और स्त अगर आ जाता है तो उसको अगर आप हटा देते हो तो उसका तद्भव बदल जाता है या तद्भव में चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत अगर तद्भव में थ है तो हम उसको स्थ या अस्त से तत्सम के रूप में बना सकते हैं। जैसे अस्तन, उसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा थन, थन के रूप में हम देख सकते हैं। स्थान को हम थान को बोल सकते हैं। थल का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा स्थान, अस्थ को हटा के थ का प्रयोग हुआ है। फिर हम देखेंगे कभी कभी यह नियम जो होता है ये शब्द के मध्य में आए हुए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। मतलब ये है कि कभी कभी अगर बीच में भी अगर आ जा रहा है, जैसे हस्त है या लास्ट में है, तो हस्त का जो अस्त हट जाएगा, यहाँ पर हस्त का अस्त हट के हाथ बन जाएगा, लास्ट में थ लगा देंगे। पुस्तिका का जो अस्थि है वो हटा के हम लोग पोथी बना देंगे, यहाँ पर पोथी हो जाएगा। हस्ती है, हस्ती का हाथी हो जाएगा। ये अगर बीच में भी कहीं अगर अस्त या थ आ गया है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे अगला नियम, तत्सम शब्द थ वर्ण से और तद्भव शब्द य वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते हैं। हालांकि कुछ अपवाद मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर तत्सम शब्द जो है थ वर्ण से
अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो गलत है, क्योंकि अभी हम देखे हैं थ वर्ड से जो भी स्टार्ट हो रहा है पीछे वो सब जो है तद्भव है, सब जो है तद्भव है, थ वर्ड से जितना भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसी वजह से थ वर्ड से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा है तो वो तत्सम नहीं हो सकता है। जैसे एस जो हो जाएगा, ठीक, ये तत्सम है। तद्भव का मतलब होता है यह, ये संस्कृत वर्ड है एस, एस का जो अर्थ होता है यह होता है। अत्र मतलब यहाँ होता है, यहाँ जो हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा। विक्षोभ, विक्षोभ मतलब वियोग करना या किसी से दूर जाना, जो विक्षोभ है वो हो जाएगा तत्सम, और तद्भव जो हो जाएगा विक्षोभ या वियोग। मित्रों, ये सारे कुछ नियम थे, फिर आगे हम और नियम को देखेंगे। जैसे यदि आर या र वर्ड होता है किसी शब्द के ऊपर या रैफ या नीचे आ जाए, बेसिकली किसी जो कोई भी शब्द है, क है, ख है, उसके अगर नीचे आ जाता है तो हमेशा तद्भव ही होगा। जैसा कि हम पहले भी देखे हैं, करपट का कपड़ा जो होता है वो तद्भव होगा। अब करपट में देखिए र जो है यहाँ पर प के ऊपर आया है, इसी वजह से ये जो है तत्सम है। गर्दभ देखिए, गर्दभ में भी र जो है द के ऊपर आया है, तो इसलिए इसका जो तद्भव होगा गधा होगा। फिर हम आगे देखेंगे कर्म। अब कर्म में भी म के ऊपर र आया है, इस वजह से जो इसका तद्भव हो जाएगा कर्म। तो अगर किसी भी शब्द के नीचे र की मात्रा, री की मात्रा या ऊपर आता है तो वो तत्सम हो जाता है। फिर हम देखेंगे यदि छ, त्र, ज्ञ, श्रमिक वाला श्र, श्री, ऋषि वाला री, द्य जैसे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग शब्द में हुआ है तो वो हमेशा तत्सम होगा। इन चीज़ों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे ऋक्ष हो गया, ऋक्ष का मतलब भालू होता है या रीछ होता है। अश्रु का आंसू, की दृश्य का कैसा, घृत का घी, और गृह का घर, श्रावण का सावन, चित्रक का चिता। चित्रक मतलब यहाँ पर चित्र नहीं होगा, फोटो नहीं होगा, चित्रक का मतलब चिता होगा। फिर हम देखेंगे विशेष या ऋषि जो होता है, ऋषि का वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही होता है, जहाँ पर री ध्वनि जो है हिंदी में समाप्त हो चुकी है। फिर हम देखेंगे स्पर्श का जो होगा तद्भव वो परस होगा, दस का दस होगा, शीर का शीर होगा, शून्य का शून्य होगा, ठीक। और ये किस नियम से बन रहा है, बेसिकली ये है कि यदि यदि तालव्य स का प्रयोग हुआ हो बोलते समय, अगर पीछे जो है या आगे जो है स, जैसे स्पर्श, तो स्पर्श बोलने पर या दश बोलने पर लास्ट में तालु पर स आता है तो उसे हम तालव्य में स आना बोलते हैं। तो अगर तालव्य में स का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो उसके बाद जो तत्सम होता है उसमें से स का प्रयोग हुआ होता है तो हमेशा जो होता है तद्भव होगा। मतलब बड़े वाले स को छोटे वाले स में अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो हमेशा तद्भव होगा। जैसे शून्य को शून्य बोल दे रहे हैं हम लोग, आश्विन को आसीन बोल दे रहे हैं, शीर्ष को शीश बोल दे रहे हैं, शीर्ष मतलब सर जो होता है। साग को साग बोलते हैं, साग जो खाया जाता है। शिला जो होता है पत्थर, शिला को हम लोग सील बोलते हैं। तो कैपिटल एस को या बड़े वाले स को अगर हम छोटे वाले स में चेंज करते हैं तो हमेशा तद्भव हो जाता है। फिर देखेंगे कभी कभी आधा जो स होता है श वर्ण का तद्भव रूप में स लुप्त हो जाता है। जैसे आलस्य, आलस्य मित्रों तत्सम है, लेकिन अगर इसका हम तद्भव देखेंगे तो वो हो जाएगा आलस। कश, कश का जो है ये किस हो जाएगा, किस जो है तद्भव शब्द है। और हास्य जो है, देखिए यहाँ पर हास्य जो है आधे आधे स में है हास्य, लेकिन इसका जो तद्भव हो जाएगा पूरे स में आ जाएगा हंसी। तो अगर छोटा जो स है अगर अपने आधे अवस्था में है तो उसको अगर हम पूरी अवस्था में लिखते हैं तो वहाँ पर वो तद्भव बन जाता है हमेशा। जैसे स्फटिक का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा फिटकरी। फिर हम देखेंगे जो अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। बेसिकली हम कोई भी अगर संयुक्त वर्ण या कुछ अलग जो अक्षर होता है उसका अगर हम प्रयोग किसी भी शब्द में देखते हैं तो हमें तुरंत जान जाना चाहिए कि ये तत्सम होता है। जैसे मंजिष्ठ, मंजिष्ठ का जो तद्भव होगा मजीठ होगा, पार्श्व का पास होगा, वंध्य का बाँझ होगा, पश्चात का पीछे होगा, तिरश्च का तिरछा होगा, सार्ध का साढ़े होगा, और चतुष्टयी का 64 होगा।
तो ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं, या एक तरीके से जो संयुक्त वर्ड होते हैं, तो संयुक्त वर्डों को अक्सर हम लोग तत्सम के रूप में देखते हैं, और हमेशा ये पहचान में आ जाना चाहिए कि ये तत्सम है। फिर देखेंगे यदि वह वर्ड से प्रारंभ हुआ हो तो वह तत्सम, और ब से प्रारंभ हो तो वो तद्भव होगा। हम लोग इस चीज़ को पहले ही देख चुके हैं, जैसे वानर का बंदर, वधु का बहू, वर्कर का बकरा, वामन का बौना। अगर कोई चीज़ ब से चालू हो रहा है तो वो तत्सम है, और ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो तद्भव होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी होंगे, जैसे तत्सम में बालुका, बालुका जो है वो तद्भव, इसका जो बालू होगा, बालुका का जो विकृत शब्द है वो बालू है। अब यहाँ पर देखिए आप, दोनों जो है ब से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बालू है वो तद्भव है, और बालुका जो है वो तत्सम है। बिंदी का बरही, बिंदी जो है अपने आप में तद्भव होगा, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा बिंदु। तो दोनों ब से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर भी अपने आप में ये चीज़ें सही होंगी। फिर हम आगे चलते हैं कुछ ही चीज़ों को देखेंगे। कभी कभी जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि तत्सम शब्दों में आए हुए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे छतरी वाला छ, या छतरी वाला छ का चछ में, या ख और ग त्र ज का त य में, या श्री और श्र का स में। आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, चीज़ें अपने आप ये समझ में आ जाएगी। मैं एग्जाम्पल के मदद से बता देता हूँ। तत्सम में हम देखेंगे अक्षर है, छतरी वाला छ है, तो इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आखर। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, छतरी वाला छ को हम ख में बदलते हैं। और योगी जो है, योगी जो योग में य का मात्रा है, तो इसको हम ज बोल देते हैं। य को हम लोग हमेशा ज के रूप में देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, य को ज में, या छ को च में, और चच को ख में बदल रहे हैं। साप को श्राप में बदल देंगे, क्षति को क्षति में बदल देंगे, यजमान को जजमान में बदल देंगे। तो इन सारी चीज़ों से हम तत्सम और तद्भव का पहचान कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग पाया जाता है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, देखते हैं। पंक्षी का जो तद्भव हो जाएगा, वो हो जाएगा पक्षी का जो तद्भव है वो है पंक्षी, कंकड़ का कंगन। अब यहाँ पर देखिए अनुस्वार जो है, अंग की मात्रा जो है दोनों जगह पर है, एरंडी अंडी। अब यहाँ पर जो अनुस्वार हो जाएगा डी हो जाएगा। अब दोनों में देखिए अनुस्वार है, फिर भी वो तत्सम होगा तद्भव होगा, दोनों में हम अनुस्वार सेम पा रहे हैं। जो तो पंक्ष हो जाएगा, उसके बाद पंख भी है, कंकती कंघी, नग्न नंगा, दंश का डंक, पंक्ति का पंगत। अब इन सारी चीज़ों में अनुस्वार जो है सब में पाया जा रहा है, फिर भी ये दोनों में समान रूप से है, देखा जा सकता है। फिर हम अपने आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम मित्रों देख लिए हैं कि किस तरीके से कितने इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। इन रूल्स को अगर आप अच्छे से वीडियो को 2 बार अगर आप देख लेते हो तो तत्सम और तद्भव से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप अच्छे से चेंज कर पाओगे, और ये वीडियो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर हम चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची। जैसे अखुआ, अखुआ जो है, पहले हम तद्भव देखेंगे फिर तत्सम देखेंगे, तो हम बताते चल रहे हैं आपको। अखुआ का अंकुर, अंगरखा का अंगरक्षक, अंगिया का अंगिका, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अंगुरी का अंगुली, अंगूठा का अंगुष्ठ, और अंगूठी का अंगुनिष्ठिका, अंगोछा का अंगप्रोच्छा, अंतड़ी का अंत्र, आंत का आंत्र, अधियार का अंधकार, अंग छेदना जो होता है वो होता है उच्छेदन। फिर हम देखेंगे अंगारा, अंगारा का जो हो जाएगा अंगार, अंजलि का अंजअली, अंडी का एरंडी, अंधा का अंध, अकथ का अकथ्य, अकाज का अकार्य, अकेला का एकल, अखरोट का अछोट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप याद कर लेना, ये बेसिकली याद हो जाएगा अगर आप पहले रूल्स को फॉलो किए हैं। जैसे अगर आप अचरज को देखें तो अचरज का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आश्चर्य, ये अपने आप में जो ज शब्द है उसको चेंज कर दे रहा है। फिर जो अचानक है उसका हो जाएगा अकस्मात, अचूक का अमोघ्य। ये थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल है सारे, इसलिए इनको याद करना पड़ेगा। अच्छा का अक्ष,
अछल का अच्छल, इसमें जो छ है उसको हम चच्छ में कर दे रहे हैं। जो अपना सेकंड लास्ट रूल्स हम लोग देखे हैं उसके अनुसार ये हो जाएगा। अछो का अछो, इसमें देखिए छ को छतरी वाले छ में बदल दिया जा रहा है। अजवाइन का यवनिका, अजवाइन को हम लोग यवनिका के रूप में देखते हैं। अटल का स्थिर, अटारी का अट्टालिका, अटित का अटा, अटाला का अट्टाल, अट्टाल को हम अटाला बोलेंगे। जो अटाला है वो तद्भव होगा। फिर हम देखेंगे तद्भव और तत्सम। अनत का हो जाएगा अन्यत्र, मतलब कहीं और। अनमोल का अलभ्य, अनाज का अन्न, अनाड़ी का अनर्थ, अनि का अणि, अनूठा का अनूत, अनेह का अस्नेह, अस्नेह मतलब जिसे कोई प्यार न करे। अपना का आत्मन, अपट का अपट। फिर हम आगे देखेंगे अपड़ हो जाएगा, उसका अपड़ का अपट हो जाएगा। ऊपर वाला जो है ये तद्भव है, राइट साइड वाला तत्सम है। फिर हम अभागा का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा अभाग्य, अभाग्य जो हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। फिर अभिनेता का अभिनेत्र, आमचूर का आम्रचूड़, अमरूद का अमरूद। अब यहाँ पर आप देखेंगे अमरूद आपको लगेगा तद्भव होगा, लेकिन अमरूद जो है वो तत्सम शब्द है। अमावस का अमावस्या, अमित का अमित्र, जिसका कोई मित्र न हो। अम्मा का अम्ब, अम्ब जो है वो तत्सम में आएगा। फिर अर्क जो होता है अर्क, उसको हम अर्क के रूप में देखेंगे। यहाँ पर देखिए क पर र जो है ऊपर की तरफ आया है, इसलिए ये तत्सम होगा। फिर हम अर्घ को देखेंगे या अर्घा को देखेंगे, अर्घ के रूप में लिखा गया है, ये तत्सम है। और अर्चना का अर्चना, और रचना का हम लोग अर्चना देखेंगे। यहाँ पर जो र है ये च के ऊपर आ गया है, इसलिए ये तत्सम शब्द है मित्रों। यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक हो रहा है ये समाप्त हो गया। यहाँ पर आप तत्सम और तद्भव को अच्छे से आप कर लेंगे। फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया जाएगा हमारे ही द्वारा, हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। फिर भी आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहें मित्रों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।